नमस्कार। अम्ल पित्त के लक्षण क्या हैं या खट्टी चीज़ों के क्या लक्षण हैं? किन लोगों को खट्टी चीज़ें फ़ायदेमंद है, किन लोगों के लिए खट्टी चीज़ें नुकसानदायक हैं? ये आपने पूछा है मेरे को लगता है ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है। खट्टी चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता है कि जैसे ही खट्टे शब्द का नाम ही लेते हैं तो मुँह में पानी आने लग जाता है। नींबू हो गया, इमली हो गया या मान लीजिए मौसमी, संतरा, अनानास, दही, इस तरह की चीज़ें खट्टी मानी जाती हैं। अब खट्टी चीज़ें क्या है, वो एसिडिक हो जाती हैं, वो एसिड को बढ़ाती हैं। खट्टी चीज़ें उन लोगों के लिए नुकसानदायक होती है जिनके कलेजे में या खून में पित्त दोष बढ़ा हुआ है या चमड़ी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है या किसी अन्य हमारे अंग में जैसे दिल हो गया, दिल पे कई बार आपने देखा होगा हाइपर एसिडिटी पहुंचती है तो घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए मना किया जाता है कि जी आप खट्टी चीज़ें ज़्यादा मत खाएं। खट्टी चीज़ें खाने से मुंह में जैसे पानी भर जाता है, वो तो आपको बताया मैंने। खट्टी चीज़ें अगर किसी चीज़ में आपका रुचि ना हो, भोजन की करने का मन नहीं कर रहा हो, अरे मेरा भोजन करने का मूड नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा नींबू सब्जी में मिला के खाएं तो वो टेस्टी बन जाता है। या दही मिला के खाएं या कुछ चटनी मिला के खाएं आप खट्टी, तो उससे एकदम रुचि बन जाती है। तो मतलब ये खाने की रुचि को बढ़ाता है। और कई तरह की ऐसी खट्टी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। जैसे पुदीने की चटनी अगर हम खाते तो हमारे पाचक के लिए अच्छा माना जाता है। मगर अब किसके लिए नुकसानदायक होता है? जिनको ज़्यादा मात्रा में गर्मी बनती है या एसिड बनता है, ऐसे लोग उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ना डालें। जब भी पुदीने की चटनी खाएं तो बिना अदरक और लहसुन के इस्तेमाल करें आप। और इसमें लक्षण जो पाए जाते हैं, मुंह की सफाई भी करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई खट्टी चीज़, मान लीजिए नींबू पानी पीते हैं या जूस पीते हैं तो मुंह की शुद्धि भी हो जाती है। और दूसरा इसका लक्षण ये पाया जाता है, जो खराब लक्षण माना जाता है, कि खट्टी चीज़ खाते हैं तो तुरंत यहाँ पे गले में, कलेजे में या कंठ में एकदम जलन होने लग जाती है। कई बार अगर मान लीजिए सब्जी में मिर्च ज़्यादा हो गया तो खट्टी चीज़ डालने से वो मिर्च के तीखेपन को भी कम कर देता है। और कई बार जो अगर खट्टी चीज़ खाते हैं तो दिल को भी अच्छा लगता है, वैसे दिल में खुशी महसूस होती है। ये इसके अच्छे लक्षण होते हैं। अब बुरे लक्षण क्या होते हैं जी? बुरे लक्षण जैसे मान के चलिए कि पुरुषों में खट्टी चीज़ें लेने से वीर्य धातु जो होता है, शुक्र धातु जो होता है, वो पतला हो जाता है, जल्दी शीघ्र पतन की शिकायत होती है। और युवा अवस्था में अगर हम लेते हैं खट्टी चीज़ें ज़्यादा तो हमें स्वपन दोष, धात पड़ना, इस तरह की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह अगर मान लीजिए ज़्यादा आपका पित्त बनता है तो एसिड ज़्यादा बनता है, जलन होने लग जाती है, घबराहट, बेचैनी हो जाती है, सिर पे पहुंचता है तो चक्कर और सिर दर्द की समस्या हो जाती है। यही गर्मी अगर हमारे खून में या त्वचा में पड़ती है तो हमें पिंपल्स वगैरह की शिकायत हो जाती है। गुर्दे पे पड़ती है तो गुर्दे बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा बनी रहती है। तो इस तरह से जिन लोगों को मान के चलिए कि एसिड बनता है खट्टी चीज़ों से, या स्किन डिजीज़ की शिकायत है, या जिनको ऐसा लगता है कि मुझे पेट में अल्सर की शिकायत है, ऐसे लोगों को कहूँगा खट्टी चीज़ें आप मत इस्तेमाल करें, आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। और फ़ायदा किसके लिए है? फ़ायदेमंद खट्टी चीज़ें जैसे जिन्होंने अपना वज़न कम करना है उनके लिए फ़ायदेमंद है। जिन्होंने भोजन की रुचि नहीं बनती है मगर उनको एसिड नहीं बनता तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जिनको लगता है कि हाँ, मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि जैसे भूख बढ़ जाती है, कुछ भी खाता हूँ, खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है, तो वो थोड़ा सा अपना खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए खट्टे फल या खट्टी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए भी खट्टी चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मतलब कुछ के लिए एक चीज़ फ़ायदेमंद है तो दूसरे के लिए वही चीज़ नुकसानदायक साबित होती है। इससे याद आया, कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ आते हैं तो हस्बैंड वाइफ को क्या होता है, वाइफ को हम गर्म चीज़ें मना करते हैं और उनके हस्बैंड को उनकी बीमारी के अनुसार ठंडी चीज़ें मना करते हैं। तो मतलब इसीलिए कहते हैं ना कि एक चीज़ जो है किसी के लिए फ़ायदेमंद होती है तो किसी के लिए नुकसानदायक होती है। खट्टे के मैंने आपको फ़ायदे बता दिए, नुकसान बता दिए।
तो अब आपने अपनी बीमारी के अनुसार परहेज इसका ज़रूर करना है। जिनको परहेज बताया वो लोग परहेज करें, जिनके लिए फ़ायदेमंद बताया वो फ़ायदेमंद समझ के इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाएँ। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।